हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। आज न्यू ईयर है और ऑनेस्टली मैं थोड़ी नर्वस हूँ ये वीडियो बनाते हुए। लास्ट ईयर मेरे लिए बिल्कुल भी इजी नहीं था। बहुत कुछ ऐसा हुआ जो मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। कभी खुद को मैंने स्ट्रॉन्ग भी दिखाया, कभी मैंने चुप रह के सब कुछ सह लिया। लोगों ने मुझे इतना बुरा भला बोला, लोगों ने मुझे डिमोटिवेट किया, लेकिन फिर भी लोगों की सारी बातें मैंने सह ली। सारा दुख दर्द जो भी था अपने अंदर रख के मैंने सह लिया। मैं ये सब सिंपैथी के लिए नहीं बोल रही हूँ, बस इसलिए क्योंकि मैं रियल रहना चाहती हूँ। 2025 ने मुझे एक चीज़ तो सिखा दी कि जब सब साथ छोड़ देते हैं तब भी खुद का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। मैं थक गई थी पर मैंने गिव अप नहीं किया। मैं हालातों से लड़ती रही, स्ट्रॉन्ग बन के आने वाली हर मुसीबत का सामना करती रही। और मैं नए साल से क्या उम्मीद करती हूँ, आज नए साल पर मैं बस एक चीज़ चाहती हूँ कि पॉजिटिव एनर्जी मेरे अंदर आए, थोड़ा सा आप सबका सपोर्ट मिल जाए और बहुत सारा सेल्फ लव। हाँ, मैं खुद को प्यार करना चाहती हूँ। मैं परफेक्ट तो नहीं हूँ पर मैं एटलीस्ट ट्राई तो कर रही हूँ ना। मैं चाहती हूँ कि मैं खुद को वक्त दूँ, मैं खुद के ऊपर फोकस करूँ, खुद के ऊपर काम करूँ और अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बनाऊँ कि अब कोई भी नेगेटिव एनर्जी मेरे पे हार्म नहीं कर सके। और मैं ऐसा करूं या ना करूं, मैं कर पाऊं या ना कर पाऊं, पर मैं ट्राई करूंगी और मैं ट्राई कर रही हूं। बस इतना ही मेरे लिए काफ़ी है। अगर आप भी किसी फेज से गुजर रहे हो तो याद रखना, आप अकेले नहीं हो। हम सब हील कर रहे हैं अपनी स्पीड से। इस साल मैं खुद पे फोकस करूँगी, अपने ड्रीम्स पर, अपनी हैप्पीनेस पर और उन लोगों पर जो जेन्युइनली मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझे इतना ज़्यादा प्यार करते हैं। सो हैप्पी न्यू ईयर गाइस। नए साल का आज पहला दिन है और न्यू ईयर की आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। तो आज का दिन आप लोग कैसे सेलिब्रेट कर रहे हो, कमेंट में आप लोग ज़रूर बताना। हाय हाय, मेरा तो फ़ोन यहाँ से ऐसे ऐसे हिले जा रहा है। तो स्ट्रेटनर मेरे पास आज था नहीं, तो मैंने इसलिए बार बार अपने स्ट्रेट नहीं किए, ऐसे छोड़ लिए। क्योंकि ना जो मेरी सिस्टर है वो ले गई स्ट्रेटनर, वो कहीं बाहर गए हैं घूमने घूमने, तो उसको स्ट्रेटनर की ज़रूरत थी, उसी का था वो, तो वो ले गई। और मेरे पास स्ट्रेटनर है, वो उससे इतने अच्छे से होते नहीं हैं, करके देखूँगी थोड़ा टाइम मिला तो। और अभी हम बना लेते हैं चाय। चाय पी और प्रियांश नहा के तैयार होके हीटर के आगे बैठा है, नहा ले। प्रियांश हैप्पी न्यू ईयर तो बोल दे सबको। हैप्पी न्यू ईयर गाइस। हैप्पी न्यू ईयर गाइज। सो आज प्रियांश क्या खाना है फिर न्यू ईयर पे? मैगी। हाँ मैगी। चलो आज तुझे मैगी खिला देंगे, है ना। एक दिन तो चलो बनता है, मैगी खिला देंगे इसको, पर अभी नहीं, सुबह सुबह नहीं। वो नहीं, अभी तो थोड़ी सी तो अभी तो नाश्ता करना है। और आज हम बहुत लेट उठे हैं, 9 बजे, पौने 9 बजे उठे हैं। मेरे तो फेस पे देखना दाग से नहीं कवर ही नहीं होते, मेकअप से भी कवर नहीं होते, इतनी ज़्यादा वो है। 1 2 3 और यहाँ पे तो कवर हो गया, बट यहाँ पे भी है, छोटे छोटे है 2 3। ये बड़े बड़े देखो, ये मेन दो है ना, जो ये हट जाए ना, इसका मुझे कोई नहीं, ये दो हट जाने चाहिए, बहुत बुरे लगते हैं। चलिए चाय बनाते हैं। तो आइए चलिए आप सब भी मेरे साथ भगवान से दुआ कीजिए, प्रे कीजिए, मेरे साथ ये हाथ जोड़िए आप लोग भी और दुआ मांगिए कि आप इतने स्ट्रांग बन पाएँ कि आने वाली हर मुसीबत का आप डट के सामना कर सकें। लाइफ में कितना भी स्ट्रगल आ जाए, हमें उस स्ट्रगल का सामना करना है, हमें हार नहीं माननी है, हम डर नहीं सकते। कोई हमें लाख डराए, हमें डरना नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़, जब आप आगे बढ़ते हो तो बहुत लोग आते हैं आपकी टांग खींचने के लिए, आपको नीचा दिखाने के लिए कि आप आगे ना बढ़ पाओ, आपको पीछे खींचना चाहते हैं कि आप कभी सक्सेस ना हो पाओ। तो अगर आपको कोई गलत बोलता है, कोई आपको गंदा गंदा बोलता है, गालियाँ देता है या कुछ भी आपको डिमोटिवेट करता है, तो आपको उनको पछाड़ के आगे बढ़ना है, आपको उनको इग्नोर करना है। क्योंकि ये ऐसे लोगों की जो हार होती है ना, वो इग्नोरेंस से ही होती है। जितना हम इन लोगों को इग्नोर करते हैं ना, तो इनकी हार होती है उसमें। क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि हम इनको भाव दें, हम इफ़ेक्ट हो हमारे ऊपर इनका। पर हमें इनकी वजह से डिप्रेस्ड नहीं होना है,
हमें आगे बढ़ना है। तो मैं अपने भगवान जी से भी ये दुआ करती हूँ कि भगवान जी, जो लोग मुझे प्यार करते हैं आप उनका भी साथ दीजिएगा, और जो कुछ मैंने अपनी लाइफ में पीछे फेस किया है अब उसको मैं आगे याद नहीं करना चाहती। तो हाँ गाइस, मेरी मशीन भी हो गई है ठीक, और मैंने ना एक ड्रेस बनाई है। मुझे ये था नए साल पे मैं भगवान जी को पहना देती हूँ, पर मेरी ना सुई टूट गई। तो मेरा एक ये होता है ना जो पीछे, मतलब क्या बोलते हैं इसको, ये वाला, ये देखो इसको क्या बोलते हैं, ये लटकन सा है ना, जो भी है। तो मैंने ऐसा इतनी प्यारी ड्रेस बनाई है ना, तो अब मैं मशीन पे अपना काम वापस से किया करूँगी। और ये मैंने बनाया है पटका। तो ये मैंने मेरे श्याम बाबा जी के लिए ये ड्रेस बनाई है, और मैं मे भी शाम तक पहना दूँगी। अभी मुझे ना प्रसाद भी लेके आना है चढ़ाने के लिए। तो आज बारिश का मौसम हो रहा है, अब किनमिन सी हो रही थी सुबह से, और मैं सुबह बहुत जल्दी उठी थी तो इतनी धुंध है अभी भी बाहर बहुत ज़्यादा। पर मैं खुश हूँ कि मेरी मशीन ठीक हो गई, अब मैं मशीन पे भी अपना जो काम है वो कर सकूँगी। और बस ये ड्रेस मैंने बनाई है तो ये भगवान जी को पहनाने के लिए मैंने, आप यकीन करोगे, आधा घंटा भी नहीं लगा, मैंने बना भी ली फटाफट से स्पीड से। और छोटी सी तो ड्रेस थी तो मैंने जल्दी जल्दी बना ली, और अब मैंने सोचा था पहना देती हूँ बाबा जी को, पर मैं पहना नहीं पाई। अभी शाम को देखती हूँ, शाम को पहनाऊँगी और प्रसाद लेके आऊँगी जाके। तो थोड़ी थोड़ी सी भी धूप निकल आए ना तो जान में जान आ जाए। तो चलो अब मैं बना लेती हूँ खाना, और खाना खाते हैं। चलो खाना छोड़ो, पहले हम ना कुछ बातें करते हैं, आज बातें बातें कर लेते हैं, बाकी ब्लॉगिंग बाद में। तो मेरी लाइफ में ना जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है मेरा बेटा। इधर आ चुनो, इधर आ। तो ये देखो, ये है मेरा बच्चा, और अब मैंने इसके लिए जीना है। ऐसे मतलब बोंदू सा बन के लोग कहते हैं कि ये तो बोलता ही नहीं है, बेचारा भोला बहुत है ये। ये भोला नहीं है, ये बम्ब का गोला है गाइस। हंस रहा है तो बता, बम्ब का गोला है कि वो भोला है? सच्ची में भोला है, तो बोलता नहीं है, बोलता नहीं है। बोलना क्या है मैंने, बोल गए, ये गला बहुत खराब बोलता है। है। ये वैसे बाहर के लोगों के सामने या फिर मतलब आप लोगों के सामने कम बोलता है, और एक इसका गला भी खराब है। देती हूँ बस इसको खाना खिला के दवाई, क्योंकि हम लोग बहुत जल्दी खाना नहीं खाते हैं। बट अभी 11 12 बज गए होंगे शायद, तो मैं फटाफट से मैं खाना बना दूँ, तो उससे पहले मैं वीडियो एंड कर दूँ। तो नए साल में आपको पता, पीछे का जो साल बीत गया, तो मैंने जिस पे भी विश्वास किया उसी ने मेरा दिल तोड़ दिया। मैं हंस के बात करती सबसे, मैं अपना समझ लेती थी कि किसी ने मेरे थोड़ा बहुत भी हेल्प कर दी या सपोर्ट कर दिया तो मैं बहुत उसी को अपना मान लेती थी, है ना। मैंने जब भी किसी को बहुत प्यार और रिस्पेक्ट दी, बदले में मुझे क्या मिला? सिर्फ और सिर्फ धोखा, है ना। आज वो लोग अंदर ही अंदर पछता तो रहे होंगे कि हाँ हमने इतना गलत किया है ना, इसके साथ इतना गलत किया। फिर भी ये स्ट्रॉन्ग बन के खड़ी है। स्ट्रॉन्ग बन के मैं इसलिए खड़ी हूँ क्योंकि मुझे ये जो हिम्मत मिलती है ना, ये मेरे जो चाहने वाले, मुझे प्यार करने वाले लोग हैं ना, चाहे वो 200 400 लोग ही हों, पर वो लोग मुझे जितना भी प्यार करते हैं ना, मेरे लिए वो इतना है कि मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं स्ट्रॉन्ग हूँ। मैं जब भी कमज़ोर पड़ती हूँ मुझे सब आ जाते हैं संभालने के लिए कि कंचन तो स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग बन के रह। तो मैं स्ट्रॉन्ग बन के रहती हूँ। बहुत कुछ हुआ, इतना कुछ हुआ कि अब मैं याद करके उस चीज़ को रोना नहीं चाहती। पर मुझे हिम्मत मिली मेरे बच्चे को देख के, कि मुझे इतना पता था कि अगर मेरे साथ ये हो रहा है ना, तो अगर मेरे को रोना आ रहा है या मैं परेशान हूँ या मैं डिप्रेस्ड हूँ, तो उसका इफ़ेक्ट डायरेक्टली मेरे बच्चे पे पड़ेगा। मैं जैसा बिहेव करूँगी उसका इफ़ेक्ट उस पे पड़ेगा, किसी और का कुछ नहीं जाना, नुकसान मेरे बच्चे का होगा। तो ये सोच के हमेशा मैं उठती थी घर के सारे काम करने, उसको खाना-पीना सब कुछ देना, और अपने अप एंड डाउन्स में ना अपने बच्चे को एक दोस्त की तरह मैंने रखा, कि मेरा बच्चा हर चीज़ देखे, कि मेरी माँ ने कितना स्ट्रगल किया, क्या कुछ मेरी माँ ने फेस किया है, और वो ये सारी चीज़ें देखे, समेटे और आगे बढ़े। और वो चीज़ हुई भी है ना। मेरा बच्चा बहुत समझदार है, सारी चीज़ें समझता भी है, और
मैं उसके ऊपर कभी भी अपने डिसीजन थोपती नहीं हूँ कि नहीं तूने ये चीज़ करनी है तो करनी है, नहीं। मैं उसको एक फ्रीडम दी हूँ लाइफ में कि वो तू अपनी लाइफ अच्छे से खुश हो जी, जैसे तुझे अच्छा लगता है बस वैसे जी, क्योंकि ज़िंदगी एक बार मिलती है, ज़िंदगी बार बार नहीं मिलती। एक बार ज़िंदगी मिलती है, उसको अच्छे से जीना चाहिए। और ये चीज़ मैं अब जाके 31 साल की हो के मैं समझी हूँ कि ज़िंदगी एक ही बार मिलती है, उसको अच्छे से जियो। इतने सालों से, जैसे ही मतलब दीपक जी के जाने के बाद जो स्ट्रगल मेरी लाइफ में आया है, उससे पहले तक मुझे यही नहीं पता होता था कि दाल आटे का भाव भी नहीं मुझे पता होता था कि क्या है, क्योंकि टोटली मैं दीपक जी पे डिपेंड थी। मुझे कुछ नहीं पता होता था, वही लेके आते थे सब कुछ, मैं बस खाना बनाती थी, उनको खिलाती थी, बस मेरा सिर्फ इतना काम था। तैयार होके बैठ जाना, घर की साफ सफाई करना, बस घर के कामों तक ही मैं सीमित थी। मुझे बाहर की दुनिया बिल्कुल भी नहीं पता थी। पर उनके जाते ही कहते हैं ना, जैसे हमारा एक सपोर्ट सिस्टम टूट गया। जो सपोर्ट सिस्टम था वो मेरा टूट गया, और उसके बाद इतनी सारे चीज़ें फेस करनी पड़ी। और जितनी भी सिंगल मदर्स हैं उनको तो पता ही होगा, उनको तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि कितना कुछ फेस करना पड़ता है। लोगों के ताने, लोगों की बातें अभी तक भी हम सुनते हैं। बट अगर हम कुछ बन जाएंगे ना, हमारे पास पैसा होगा, नाम शोहरत होगी, तो ये जो आज हमें गलत बोल रहे हैं ना, ये हमारे पैरों में रुकेंगे आके जी जी करते हुए। ये सच्चाई है। इसलिए अब से मेरा एक ही मोटिव है, तो खुद को खुश रखना, पैसा कमाना, अपने लिए ज़िंदगी जीना, और अपने चाह जो मेरे को चाहते हैं, मेरे से प्यार करते हैं, मैं उनसे प्यार करना। जो मुझसे नफ़रत करते हैं मैं उनके पीछे नहीं भागूंगी। या जो लोग मेरी कदर नहीं करते, मेरे प्यार की, मेरी रिस्पेक्ट नहीं करते, मेरे प्यार की कोई कदर ही नहीं उनको, मेरे होने ना होने से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो इस नए साल में ना मुझे भी उनके होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस अब चाहे वीडियोस मेरी कम आए, लेकिन वीडियोस ऐसी आया करेंगी जो आपको पसंद आए, जो आपको, आपके लिए इंफॉर्मेटिव हो, जो आपके काम आए, ठीक है, जिससे आपको कुछ सीख मिले। बस, तो यही सब बातें बोलते हुए मैं इस वीडियो को करती हूँ। एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू गाइज। 2026 आपके लिए बहुत अच्छा हो, आप लोग बहुत बहुत तरक्की करो। जितने भी मुझे प्यार करने वाले हैं, मुझे सपोर्ट करने वाले हैं, मुझे कमेंट में ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, उन सब की ब्लेसिंग भगवान जी एक्सेप्ट करें। और उन सब के लिए मैं ब्लेसिंग करती हूँ, भगवान जी उन सबको हमेशा खुश रखना। नया साल उनके लिए बहुत ही अच्छा है, बहुत बहुत अच्छा है। और मैं एक चीज़ बोलूँगी, 1 तारीख से 7 तारीख तक जितना हो सके आप ट्रैवल को इग्नोर करो। अपने घर पे अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट करो, ज़्यादा ट्रैवलिंग मत करो, दूर दूर की ट्रैवलिंग मत करो। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी गाइज। सो बाय बाय गाइज, जय श्री श्याम, जय माता दी। और प्लीज़ मेरी हर बात को ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि ट्रैवल कम कीजिएगा, ठीक है। लव यू ऑल, जय श्री श्याम, जय माता दी, बाय बाय।